Hello everyone, this is the special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम किसी ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर हम सेंटर नहीं जा पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों से, तो हम घर पर ही ऐसे कौन से पॉइंट्स पर ध्यान दें, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर हम काम करके अपने बच्चे का विकास कर सकते हैं, उस बच्चे का डेवलपमेंट ला सकते हैं। देखिए, थेरेपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कहूँगी कि पहले थेरेपी पर डायरेक्टली जंप नहीं करिए, राइट। वहाँ बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी वर्क करना है, लेकिन थेरेपी करने से पहले भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो जनरली पेरेंट्स छोड़ देते हैं। मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि आप बच्चे को एक हफ्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करिए। एक हफ्ते बच्चे के साथ कोई काम नहीं करिए, आप सिर्फ बच्चे को ऑब्जर्व करिए। कितने बजे बच्चा उठ रहा है, कितने बजे बच्चा सो रहा है, कितने बजे वो उसे भूख लगती है, कितने बजे उसे पॉटी आती है, कितनी कितनी देर पर वो टॉयलेट करता है, टॉयलेट करने के, बताने के, पॉटी करने के या बताने के इंडिकेशंस क्या हैं, उस समय चेहरे पर भाव कैसा रहता है, खाने में वो किस तरीके के खाने को ज़्यादा पसंद करता है, घर का बना खाना खाना ज़्यादा पसंद करता है या जंक या पैक्ड फूड्स को खाना ज़्यादा पसंद करता है। ऐसे तरीके के पॉइंट्स को आप बहुत ही एलैबोरेटली आप लिखिए, डॉक्यूमेंट करिए। आप मानिए कि जब आप अपने बच्चे का थेरेपी करा रहे हैं, चाहे आप सेंटर पे कराइए। देखिए, जब आप सेंटर पे कराते हैं तो ये सेंटर पे थेरेपिस्ट की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो आपको एक लिखित प्लान दे, आपका मार्गदर्शन करे, आपको बताए कि उन प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है और उन प्लान्स के उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके उसका विजनरी या क्वार्टर गोल क्या है, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम बच्चे का थेरेपी घर पर ही करेंगे, तो घर पर करने के लिए आपको वो सारे काम करने हैं जो एक थेरेपिस्ट करता है। ऐसे ही आप डिटेल में इन चीज़ों की भी लिस्टिंग करें, बच्चा किन चीज़ों से खेलता है, किन चीज़ों से नहीं खेलता है, किस तरीके से खेलता है, किस प्रकार से कम्युनिकेट करता है। तो अब तक की बातों से आपको ये समझ में आया होगा कि बहुत सारे एरियाज़ हैं, चाहे हम मोटर एरिया की बात करें, चाहे हम लैंग्वेज एरिया की बात करें, चाहे हम सोशल स्किल डेवलपमेंट की बात करें, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चाहे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंटल एरिया की बात करें, राइट। तो सबसे पहले आप बच्चे को एक हफ्ते के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप बच्चे के स्लीप पैटर्न को मॉनिटर करिए। बच्चा अमूमन खाना खाकर रात को कब सो रहा है, लाइट कब ऑफ हो रही है, एंड सेकेंडली कितने देर की वो नींद लेता है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर बच्चा रात को ठीक से नींद नहीं लिया हुआ है और किन्हीं कारणों से वो अगर सुबह भी जल्दी उठ गया है, वो थेरेपी सेंटर पे अगर आप उसे ले भी जाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो आप ये एश्योर करिए कि बच्चे का स्लीप साइकिल पहले फिक्स होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि हम बच्चे के टॉयलेट ट्रेनिंग एंड पॉटी ट्रेनिंग पर बहुत विशेष ध्यान रखें। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस हमसे कई बार पूछे जाते हैं कि मैम, हम बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं स्कूल में, लेकिन जब बच्चे के एडमिशन की बारी आती है तो सबसे पहला मेरा सवाल होता है, क्या बच्चा टॉयलेट ट्रेन है, क्या बच्चा पॉटी ट्रेन है, वो कम्युनिकेट कर पा रहा है। अगर इनका जवाब नहीं में होता है तो मैं पूछती हूँ कि क्या बच्चा अपने आप से खाना खा लेता है। और खाना खाने के लिए भाई टिफ़िन को निकालना पड़ेगा, टिफ़िन को खोलना पड़ेगा, और टिफ़िन को निकालने और खोलने से भी पहले बैग की जिप को खोलना और बंद करना होगा। गेटिंग द पॉइंट। तो हमको कहीं ना कहीं बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग और पॉटी ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान रखना है। टॉयलेट ट्रेनिंग एंड पॉटी ट्रेनिंग दोनों पर मैंने अपना वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो मैंने कमेंट बॉक्स पे उसके लिंक पोस्ट कर रखे हैं, आप उसे चेकआउट करें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ADLs। देयर आर सर्टेन बेसिक
लाइफ स्किल्स जो बच्चे को आनी ही चाहिए। बेसिक लाइफ स्किल्स की अगर हम बात करें तो अपने आप से पानी पीना, अपने आप से बॉटल का ढक्कन खोलना, अपने आप से स्पून से खाना खाना, अगर स्पून से नहीं खा सकते हैं तो हाथ से लेकर खाना, पराठे को तोड़ना, रोटी को तोड़ना, सैंडविच को लेकर खाना, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अपनी पैंटी अपने आप पहने, बच्चा अपनी टी शर्ट अपने आप पहने, बटनिंग, अनबटनिंग, जिपिंग, अनजिपिंग, किसी भी बॉक्स को खोलना बंद करना, सिंपल सी अगर पेंसिल बॉक्स है, लंच बॉक्स है तो उसको खोलना बंद करना, ये बहुत सारी चीज़ें बेसिक लाइफ स्किल्स में आती हैं। ऐसे ही चीज़ों को एक एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ सर्विंग स्पून ट्रांसफ़र करना, यानी ट्रांसफरिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर विद द हेल्प ऑफ स्पून, विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, ये सब चीज़ें इस कैटेगरी में आती हैं। तो अगर आप बच्चे की थेरेपी घर पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सर्टेन लाइफ स्किल्स को ज़रूर उसमें डालिए। सर्टेन लाइफ स्किल्स की जब मैं बात करूंगी तो मैं आपको कहूंगी आप किन्हीं 2 लाइफ स्किल्स को अपने गोल में लीजिए, एक साथ सारी लाइफ स्किल्स नहीं उठाइएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स 2 तरीके की होती हैं, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। तो फाइन मोटर से पहले अगर कुछ डेवलप होता है तो वो होता है ग्रॉस मोटर। तो आप पहले ये देखिए कि क्या बच्चा अपने आप उठता, बैठता, चलता, फिरता, कूदता, ये सारे काम कर ले रहा है। अगर वो ये सारे काम कर ले रहा है तो आप ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ पर बच्चे को पहले ट्रेन करें, जैसे कि गमलों में पानी डालना, बॉटल में पानी भरना, अपना टी शर्ट पहनना, अपने आप से नहाना। हालांकि ये लाइफ स्किल्स है, लेकिन इसमें जो भी लाइफ स्किल्स होती हैं उनमें ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर अपने आप ही उलझे हुए होते हैं, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते, राइट। तो आप पहले ग्रॉस मोटर के कामों पर, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ पर बच्चे का विशेष ध्यान दें। उसके बाद आता है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में अगर हम बात करें तो सारा उंगलियों का इस्तेमाल जो होता है वो फाइन मोटर का होता है। यानी कि बहुत सारे आप लोग थेरेपीज़ में देखते होंगे कि सॉर्टिंग कराते हैं, ठीक है, छोला राजमा सॉर्टिंग कराते हैं, टूथपिक से बहुत सारा काम होता है, बीडिंग कराते हैं, बीड से लेसिंग करवाते हैं, बहुत सारे वीविंग का काम होता है, स्टैम्पिंग का काम होता है, जो बहुत सारे बच्चे वाटर कलर से, भिंडी से इम्प्रेशन लेते हैं, घर पे आलू से, प्याज से, इस तरीके के स्टैम्पिंग वर्क जो करते हैं, ये सारा फाइन मोटर एक्टिविटी है। बिंदी पेस्टिंग, तरीके तरीके के स्टिकर्स का यूज़ करना। लेकिन आप फाइन मोटर को थोड़ा सा घर की तरफ लाइए। अब घर की तरफ आप जब लाएंगे, डेली रोज़मर्रा के कामों में लाएंगे, तो आपको वो सारे फाइन मोटर अपने घर की बेसिक लाइफ स्किल्स में मिल जाएंगे, जिनको भी हमने ADL कैटेगरी में बात किया, यानी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल। तो हमने अभी तक ये बात की कि हम फाइन मोटर को कैसे एक्टिविटी बेस घर पे बेसिक लाइफ स्किल्स में चेंज करें। देखिए, अगर हम बात करें अपने आप से पराठा तोड़कर, रोटी तोड़कर या ब्रेड का स्लाइस तोड़कर खाना, एक फाइन मोटर है। अपने बटन को बटन करना, अनबटन करना, जिप लगाना, जिप उतारना, मोज़े पहनना, जूते पहनना, जूतों की लेसेस बांधना, बॉटल का फ्लैप खोलकर पानी निकालना, ये सारा का सारा फाइन मोटर एक्टिविटी है। मेरी आपको राय रहेगी, जितना मेरा अपना अनुभव है, कि आप बच्चे को पहले कॉग्निटिव पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि सबसे पहले ABCD सिखा दो, 1 2 3 4 सिखा दो। और मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की मंशा से काम होना चाहिए। देयर आर मेनी पेरेंट्स हु अप्रोच एंड दे आस्क दिस क्वेश्चन कि ऑटिज़म ठीक हो जाएगा, ऑटिज़म को कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, मैं हर हफ्ते कहती हूँ और मैं हमेशा कहती रहूँगी, ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, ऑटिज़म एक मानसिक अवस्था है। हमें बच्चे को अपने ऑटिज़म के साथ रिहैबिलिटेट करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है।
राइट। आप इस मंशा से काम करिए। अगर आप इस मंशा से काम करेंगे तो आप इस बात के इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ कि हमें बच्चे के एडीएल पर पहले काम करना है, हमें बच्चे की लाइफ स्किल पर पहले काम करना है, ग्रॉस मोटर पे पहले काम करना है, राइट। तो आई विल बी मेकिंग अ सेकेंड पार्ट फॉर दिस वीडियो जिसमें हम इन्हीं पॉइंट्स को कंटिन्यू भी करेंगे। Hope you will find this video helpful. Please don't forget to like and subscribe to my channel Learning for All. आप इस वीडियो को उन तमाम माता पिता के साथ शेयर करें जिनको आप जानते हैं कि वो थेरेपी सेंटर्स को असेस नहीं कर पा रहे हैं। हेल्प करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए। सब लोग एक ही तरीके के समंदर में फंसे हुए हैं, हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है। मैं आपको मिलती हूँ इसी के दूसरे पार्ट में कुछ अलग पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।